क्या डीके शिव कुमार के हाथ से फिसल जाएगा सीएम पद? क्या भ्रष्टाचार और दर्जनों आपराधिक मुकदमों में लिप्त डीके शिव कुमार पर दांव लगाकर कांग्रेस देगी बीजेपी को बड़ा मौका? भ्रष्टाचार को ही बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने की है कर्नाटक की सत्ता में जबरदस्त वापसी। डीके शिव कुमार के सीएम बनते ही बीजेपी को मिलेगा कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद अब सभी की निगाहें कर्नाटक की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर टिकी हुई हैं। सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि कौन कर्नाटक की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री पद को संभालेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सियासी खींचतान ने पार्टी हाईकमान के सामने मुसीबतों का अंबार खड़ा कर दिया है। सीएम पद की दावेदारी में दो नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है, जिसमें सबसे पहला नाम डीके शिव कुमार का है, जिन्हें कांग्रेस का किंग मेकर कहा जाता है। साथ ही विधानसभा चुनाव के द्वंद्व में जीत के बाद डीके शिव कुमार के समर्थकों ने बैनरों के माध्यम से शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा नाम जिसे पार्टी हाईकमान किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं कर पा रहा है, वो नाम है सिद्धार्थ मैया का, जिन्होंने कर्नाटक की सियासत की हवा को तेजी से बदलने के लिए काफी जद्दोजहद की है। हालांकि डीके शिव कुमार के मुकाबले में सिद्धार्थ मैया की दावेदारी को सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार के कारनामों की फहरिस्त और साहब पर दर्ज दर्जनों मुकदमों की संख्या ने कांग्रेस हाईकमान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डीके शिव कुमार पहले भी कई बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं। ऐसे में दोबारा भी बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में डीके शिव कुमार को फंसाया जा सकता है। साथ ही साथ उसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उछाला भी जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान को भी इस बात का एहसास है कि अगर डीके शिव कुमार के नाम पर मोहर लगाने पर विचार किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल सकता है। यही कारण है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को कर्नाटक की जनता के सामने उजागर करने से चुनाव की रणनीति तैयार की गई है, वही रणनीति उस पर लागू हो जाएगी। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस हाईकमान को डीके शिव कुमार के नाम पर मोहर लगाने से पहले कई बार विचार करना पड़ रहा है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद डीके शिव कुमार के द्वारा सीएम पद की दावेदारी मजबूत करने के लिए इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। चुनाव जीतने के बाद डीके शिव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो वादा किया था वो वादा मैंने पूरा कर दिया, बाकी कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद है। अपने संबोधन में डीके शिव कुमार ने पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया। लेकिन क्या डीके शिव कुमार का ये इमोशनल कार्ड उनके काम आएगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल सियासी दांवपेच के बीच में सिद्धार्थ मैया की पकड़ सीएम पद पर ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। साथ ही इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि सिद्धार्थ मैया को सीएम बनाने के साथ साथ डीके शिव कुमार के पाले में कांग्रेस हाईकमान के द्वारा डिप्टी सीएम पद डाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।